स्कॉट ऑनलाइन के इस प्रोग्राम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहपुर ताना डैम के पास एक कदीम इलाका है। यहाँ कदीम मकबरे हैं जो दुरानी मकबरे के नाम से मशहूर हैं और ये मकबरा बुनियादी तौर पर शहजादा जमहूर का ही मकबरा है जिसे उसके बेटे शहजादा असद दुरानी ने तामीर किया था। शहजादा असद दुरानी बुनियादी तौर पर यहाँ के एक तहसीलदार थे जो बाद में अंग्रेज़ों के ज़माने में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए। उनकी अपनी अदालत थी और वो अपने यहाँ फ़ैसले करते थे। महला शहजादगान कोहाट शहर में इनका अपना महल्ला था और वहाँ उनकी अदालत लगती थी। जब शहजादा जमहूर का इंतकाल हुआ उनके वालिद का, तब शहजादा असद दुरानी जो इस वक्त हुकूमत में थे, हुकूमत के साथी थे, तो उन्होंने यहाँ शाहपुर में उनका मकबरा तामीर किया और जो शाहपुर में दुरानी कब्रिस्तान के नाम से मशहूर हुआ। बाद में जब असद खान दुरानी का इंतकाल हुआ तो तब उनको यहीं सुपर्द खाक किया गया। इसके बारे में एक बुनियादी मालूमात दूँ कि असद खान दुरानी थे कौन। असद खान दुरानी ऐसी शख्सियत थे कि जो न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर थे कोहाट के, बल्कि एक अच्छे शायर, एक अच्छे मुसव्विर, एक अच्छे खत्तात भी थे। उन्होंने अपने दौर में जो कैलीग्राफी की है वो अभी भी मौजूद है और इसे एक अच्छी कैलीग्राफी तस्वर किया जाता है। और उनकी मुसव्वरी के बारे में जो ख़ास बात है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब वो अपनी अदालत में फ़ैसला करते थे तो वो मुलजिम का जो मुजरिम अब कहलाता था तो उसका चेहरा ज़हनशीन कर लेते थे और उसके फ़ोटो बना लेते थे, तो सुबह अदालत के बाहर उनकी फ़ोटो लगा देते थे। तो ये एक मशहूर वाक़या है कि लोगों को पता चल जाता था कि मुजरिम कौन है, तो फैसला हो जाता था। और महला शहजादगान में ही उनने अपना एक छोटा जिसे हवालात कहते हैं वो बनाया हुआ था, वहाँ उनको कैद रखा जाता था और वहीं उनके फ़ैसले सुनाए जाते थे। जब शाहपुर में दुरानी कब्रिस्तान की बुनियाद रखी गई, शहजादा जमहूर को यहाँ सुपर खाक किया गया, तब उन्होंने यहाँ एक मस्जिद भी बनाई और जो आजकल मकामी लोगों ने इसको आबाद किया हुआ है। 5 वक्त की यहाँ नमाज होती है बाकायदा। और इस मस्जिद की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ मुग़ल तर्ज की ये इमारत बनाई गई है। बल्कि यहाँ जितनी भी चाहे मकबरे की इमारत है या आसपास के जो तामीरात की गई हैं वो मुग़ल तर्ज की हैं और अपने कल्चर को उनने वहाँ उस ज़माने में जो कल्चर था तामीरात का, जो आजकल हमारा विरसा है, उसको प्रमोट किया, फ़रोग़ दिया। अब हमारे आने का मकसद भी यही था कि आपको ये बताएं दुरानी दौर में जो मुग़ल तर्ज की तामीरात की गई थी अब वो किस हालत में हैं और हमें चाहिए कि इसकी हिफाजत करें। बल्कि हम तो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि अरबाब इख्तियार इसके ऊपर एक्शन लें, इसकी तामीर के ऊपर, इसकी मुरम्मत के ऊपर, इसकी हिफाजत के ऊपर। महकमा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बदकिस्मती से यहाँ एक बोर्ड तो लगा दिया है कि ये आर्कियोलॉजी या विरसे के तौर पे यहाँ हमारे एक हमारा विरसा है, हमारी तारीख़ है, हमारा कीमती असासा है, लेकिन इसकी मुरम्मत के ऊपर कोई ख़र्चा नहीं किया गया, ना इसको इतना प्रमोट किया गया, ना इसके ऊपर कोई काम किया गया। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ ख़ास बात क्या है। ख़ास बात यह है कि जब असद खान दुरानी ने शहजादा जमहूर का मकबरा यहाँ बनाया तो उन्होंने यहाँ इलाके की हिफाजत के लिए एक गार्ड रूम बनाया और गार्ड रूम में एक कमरा शामिल था जो मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं और एक मीनार बनाया। इस मीनार के ऊपर उन्होंने एक तिकोन सा रखा और इस तिकोन में उन्होंने शीशे रखे और वो शीशे जो नीचे गार्ड था उनको तीनों तरफ इलाका साफ दिखाई देता था, तो आसानी से वो इर्द गिर्द के इलाके की हिफाजत भी करता था। तो और न सिर्फ इर्द गिर्द के इलाके के ऊपर वो नज़र रखता बल्कि मकामी लोग इसको ख़ुद को महफूज समझते थे। और जो मस्जिद है और चूँकि वहाँ आबादी कम थी तो लेकिन चूँकि पूरा इलाका मुस्लिम एरिया है तो यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए वाहिद जगह यही थी। काफ़ी वीरान पड़ी हुई थी। यहाँ के जो गांव वाले हैं उन्होंने ख़ुद ही चंदा वगैरह इकट्ठा करके आपस में अपनी मदद के तहत ये मस्जिद आबाद की हुई है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है। यहाँ के इमाम भी हैं, उनके लिए अलग तरतीब बनाई हुई है और ये ज़ेर तामीर भी है और आबादी के लिए काफ़ी कदीम प्लेटें लगी हुई हैं और यहाँ पे काफ़ी प्लेटें यहाँ से चोरी भी हो गई हैं भी नहीं। और लोग हैं कि ये अभी मज़ार ये जो हैं इनके बने हुए, यहाँ से भी कब्रें वगैरह खोदी गई हैं और यहाँ पे जो इमारतें बनी हुई थी वो भी कुछ तोड़ फोड़ का शिकार हो गई हैं खुद ही, और कुछ ये जो लोग हैं उन्होंने भी तोड़ी हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मज़ार के बाहर भी प्लेटें लगी हुई थी, वो भी नहीं है। ये आप देखें यहाँ पे भी प्लेटें लगी हुई थी, ये जगह बनी हुई हैं जो अभी सिर्फ निशानात दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ था। और ये अंदर मज़ार हैं
ये कब्रें हैं जी, इनकी मज़ार बने हुए हैं जो खोदी गई हैं। इनमें से सामान वगैरह या जो कुछ भी था निकाला गया है। ये ऊपर अभी हालात आप देख लें मज़ार की, जो कि तवज्जो ना होने के बायस इनका ये हाल बना हुआ है। अगर इन पे तवज्जो दी जाए आगे भी तो ये अभी भी आगे की तरफ तारीख को रकम करेंगी। ये आप कब्र देखें अंदर से, जो कि खोदी गई है। सुनने में आया है कि यहाँ बहुत कुछ निकला था, निकाला गया है, और ये काम रातों रात हुआ है, क्योंकि दिन को यहाँ तो आबादी है दिखाई देता है, और ये काम रातों रात लोगों ने किया है। कब्रें उखाड़ के यहाँ से चीज़ें वगैरह जो कुछ भी था निकाला है, और अभी खस्ता हालत बनी हुई है। यहाँ इस तरफ और एक मज़ार है, जिसमें ये एक और कब्र है जो भी खोदी गई है, और ये मज़ार भी खस्ता हो चुका है इस वक्त। ये कोई तोड़ फोड़ का भी शिकार हो चुका है। ये कब्रें आप देखें जिनमें पत्थरों पर तराश के ये काम किया गया है। ये उस ज़माने के पत्थर की तराशी का काम किया गया जो कि हाथ के बने हुए हैं, और काफ़ी बड़े साइज़ का एक एक पीस है। ये सामने प्लेटें चोरी हुई हैं यहाँ से। यहाँ पे अभी ये प्लेटें हैं कुछ, और कुछ यहाँ से चोरी की गई हैं, जिनके सिर्फ निशानात ही बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ था। यहाँ पे भी लगी हुई थी प्लेटें, वो पत्थर की प्लेट लगी हुई थी, और बहुत हैवी प्लेट थी, बहुत ही कीमती, जो कि इस वक्त वहाँ पे नहीं है। हुकूमत की नाअहली, जिन्होंने इस जगह पे गौर नहीं किया, और यहाँ से ये सामान चोरी हो रहा है। कि हमारे कोहाट के MNA साहब शहरियार भाई और MPA साहब ज़ियाउल्लाह भाई से गुजारिश है कि यहाँ वो ये वीडियो देखें और यहाँ इस मस्जिद पर थोड़ा गौर करें। यहाँ की ये जो कीमती असासे हैं इनकी तरफ गौर करें, जिनको आगे दिखाया जा सके और इनको अमल में लाया जाए। शाहपुर का जो कब्रिस्तान है इस वक्त जिस हालत में है, इस सिलसिले में मकामी लोगों का और स्पेशली अहलियानी कोहाट का एक मुतालबा है कि चूँकि ये कोहाट का विरसा है, लिहाजा इसकी हिफाजत के लिए हुकूमत को और इसके इदारों को चाहिए कि वो यहाँ बाकायदा हंगामी सूरत हाल के तहत यहाँ इनके लिए फ़ंड मुख्तस करें, क्योंकि इन मकबरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और किसी वक्त भी ये मुनहदम हो सकते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ख़जाने की तलाश में आके इनकी कब्रों की खुदाई तक कर चुके हैं, और यहाँ खुदाई से वो कब्रें तकरीबन मस्मार हो चुकी हैं। तो इसका जो तशख़्ख़ुस है, इसका जो विरसा है, ये सब तबाह हो रहे हैं। तो इसकी हिफाजत के लिए चाहिए कि महकमा आर्कियोलॉजी के माहिरीन आएँ और उसका जायज़ा लें और उसके फ़ंड कायम करें। बल्कि यहाँ लोगों का ये भी मुतालबा है कि यहाँ इसको बाकायदा म्यूज़ियम डिक्लेयर किया जाए, इस इलाके में म्यूज़ियम बनाया जाए और ये नवादरात इसमें रखी जाएँ। मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ जुल्फ़िकार शाह, साथी कैमरामैन बशीर जान और साथी रिपोर्टर गुलजार अफरीदी के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ नए मसाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।